ये वीडियो का पार्ट 2 है और अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लें ताकि आपको इस पार्ट में जानने में आसानी होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बचे हुए साइकोलॉजिकल टॉपिक की बात करेंगे जो पिछले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कॉमन बिलीफ फैलेसी। इसका मतलब होता है लॉजिक में गलती। जब हम किसी ऐसे बात पर यकीन कर लेते हैं जो देखने में सही लगता है पर असलियत में गलत होती है, उससे फैलेसी कहते हैं। और कॉमन बिलीफ फैलेसी की बात कर रहे हैं तो इसे लॉजिक की भाषा में आर्गुमेंटम एड पॉपुलम या अपील टू कॉमन बिलीफ कहा जाता है। और ये है क्या? ये फैलेसी तब होता है जब कोई ये मानता है कि अगर ज्यादातर लोग इसे सच मानते हैं तो ये सच ही होगा। इसका बुनियादी लॉजिक ये होता है कि सब लोग ए को सही मानते हैं इसलिए ए सही है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी बात की पॉपुलैरिटी उसके सच होने की गारंटी नहीं होती। हजारों साल पहले सब मानते थे कि धरती फ्लैट है, पर सब के मानने से धरती फ्लैट नहीं हुई। इसका रियल एग्जांपल है मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स। एड्स में अक्सर दिखाया जाता है इंडिया के सबसे पसंदीदा ब्रांड या 90% लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका फैलेसी ये है कि अगर सब इसे खरीद रहे हैं तो ये बेस्ट क्वालिटी ही होगा। लेकिन इसकी रियलिटी ये है, हो सकता है वो प्रोडक्ट सस्ता हो या उसकी मार्केटिंग अच्छी हो, जरूरी नहीं कि वो क्वालिटी में सबसे बेहतर हो। इसे कैसे पहचाने? तो जब भी आपको कोई कहे कि सब तो ऐसा ही करते हैं, दुनिया बेवकूफ थोड़ी है जो मान रही है, तो समझ जाए कि वहाँ कॉमन बिलीफ फैलेसी का इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड टॉपिक है द हेलो इफेक्ट। यह एक साइकोलॉजिकल बायस यानी दिमागी झुकाव है जिसमें हम किसी व्यक्ति की एक अच्छी खूबी क्वालिटी को देखकर यह मान लेते हैं कि उसकी बाकी सभी बातें भी अच्छी ही होंगी। असल में हम एक खूबी के हेलो से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें उसकी कमियां नजर नहीं आती। इसका उलट हॉर्न इफेक्ट होता है, यहाँ एक बुराई या एक बुरी खूबी की वजह से हम उसके सब कुछ बुरा मान लेते हैं। इसका रियल एग्जांपल बताता हूँ। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, ये शब्द से कॉमन एग्जांपल। अगर कोई देखने में बहुत सुंदर या वेल ड्रेस्ड है तो लोग अक्सर बिना सोचे समझे ये हम मान लेते हैं कि वो इंसान इंटेलिजेंट, नेक दिल और भरोसेमंद भी होगा। एग्जांपल, रिसर्च दिखाती है कि अट्रैक्टिव लोगों को नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उन्हें ज्यादा मिलनसार माना जाता है, चाहे उसका काम एवरेज ही क्यों ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल से बताता हूँ टीचर और स्टूडेंट के बारे में। स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट जैसे कि मैथ में बहुत अच्छा है तो टीचर अक्सर मानते हैं कि वो स्टूडेंट डिसिप्लिन में भी अच्छा होगा, दूसरे सब्जेक्ट में भी मेहनती होगा। एग्जांपल के तौर पे एक ब्राइट स्टूडेंट की छोटी गलतियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि वो गलती कोई दूसरा बच्चा करे तो उसे सजा मिलती है। इसे कैसे बचें? तो इसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर खूबी को अलग अलग करके देखें। खुद से सवाल करें, क्या इस इंसान का सुंदर होना इस बात का सबूत है कि ये ईमानदार भी है? नेक्स्ट टॉपिक है ईगो डिप्लीशन।
ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमारी विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। असल में हमारा दिमाग एक बैटरी की तरह है। जब हम दिन भर में बहुत सारे मेंटल काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं या बड़े फैसले करते हैं, तो हमारी विल पावर की बैटरी खत्म होने लगती है। जब ये बैटरी लो हो जाती है तो हमारे पास अपने इमोशन और टेम्पटेशन यानी लालच को कंट्रोल करने की ताकत खत्म हो जाती है। इसी लो बैटरी स्टेट ऑफ इसी स्टेट को ईगो डिप्लेशन कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो ऑफिस के बाद जंक फूड का खाना। मान लीजिए आप पूरा दिन ऑफिस में बहुत मेहनत की है, मुश्किल काम किया और आपने गुस्से को कंट्रोल किया। जब आप घर लौटते हैं तो आपका विल पावर खत्म हो चुका होता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आप सलाद खाने के बजाय पिज्जा या चिप्स ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि हेल्दी खाने के लिए जो सेल्फ कंट्रोल चाहिए वो अब आपके पास बचा नहीं। रिसर्च ये कहती है कि हमारा विल पावर ग्लूकोज लेवल से जुड़ा होता है। जब हम थके होते हैं तो थोड़ा सा ग्लूकोज हमारे सेल्फ कंट्रोल को थोड़ी देर के लिए वापस ला सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्थिति है जिसमें हमारा दिमाग शरीर में जो हो रही हलचल यानी साइकोलॉजिकल अराउजल का गलत मतलब निकाल लेते हैं। असल में जब हम डर, एक्साइटमेंट या थकावट महसूस करते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है और सेंसेशन तेज हो जाती है। लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग इस फिजिकल अराउजल का कारण किसी और चीज या इंसान को मान लेता है। इसे ही मिस एट्रीब्यूशन यानी गलत कारण बताना कहते हैं। इसका रियल एग्जांपल ये है कि हॉरर मूवी और डेट्स। बहुत लोग पहली डेट पे हॉरर मूवी देखने जाते हैं। मूवी के डरावने सीन से एड्रेनलिन रश होता है और दिल तेजी से धड़कता है। मिस एट्रीब्यूशन कहता है कि इंसान को लगता है कि ये एक्साइटमेंट उसके पार्टनर की वजह से है, जिससे उन्हें एक दूसरे के लिए ज्यादा केमिस्ट्री फील होती है। इसका फायदा और नुकसान क्या है? मार्केटिंग में इसका यूज किया जाता है जैसे कि एक्साइटिंग म्यूजिक या विजुअल दिखाना, ताकि आप ब्रांड के लिए एक्साइटेड महसूस करें। इसका नुकसान ये है आप गलत वक्त पर गलत इंसान के लिए फीलिंग डेवलप कर सकते हैं जो सिर्फ उस वक्त के लिए माहौल की वजह से होती है। नेक्स्ट टॉपिक है द संक कॉस्ट फैलेसी। ये एक ऐसी मेंटल मिस्टेक है जिसमें हम किसी काम या चीज में सिर्फ इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही अपना बहुत सारा वक्त, पैसा या एनर्जी खर्च कर चुके हैं। असल में हमें पता होता है कि ये काम अब फायदेमंद नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम पीछे हट गए तो हमारा पुराना खर्च वेस्ट हो जाएगा। संक कॉस्ट का मतलब है वो खर्च जो हो चुका है और जो अब किसी भी हाल में वापस नहीं मिल सकता। इसका रियल एग्जांपल है खराब या गलत करियर या डिग्री। एक स्टूडेंट 3 साल एक ऐसी डिग्री में लगा देता है जिसमें उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसे पता है कि वो इस फील्ड में खुश नहीं रहेगा। संक कॉस्ट फैलेसी के अकॉर्डिंग अब 3 साल बर्बाद कर दिया है तो 1 साल और करके डिग्री पूरी ही कर लेते हैं। मगर रियलिटी है कि वो उस फील्ड में अपना आगे का पूरा करियर 40 साल खराब करने का रिस्क ले रहा है सिर्फ उन 3 सालों के बचाने के चक्कर में। और इसे कैसे बचे? तो संक कॉस्ट फैलेसी से बचने का एक ही तरीका है, अपने आने वाले फैसले इस बात पर लें कि आज से आगे क्या फायदा है, न कि इस बात पर कि पीछे क्या नुकसान हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसमें हमें किसी काम को करने का इतना ज्यादा एक्सटर्नल रिवार्ड जैसे कि पैसा या प्राइज मिलने लगता है कि हमारा उस काम को करने का असली पैशन खत्म हो जाता है, असली इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। असल में जब हमें किसी ऐसे काम के लिए रिवार्ड मिलने लगता है जो हमें पहले से पसंद था तो हमारा दिमाग सोचने लगता है कि मैं ये काम शौक से नहीं बल्कि इस इनाम के लिए कर रहा हूँ। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है कि जब हॉबी जॉब बन जाती है। मानिए आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है और आप अपने शौकों के लिए पेंटिंग करते हैं। ये आपका अंदरूनी मोटिवेशन है। और जस्टिफिकेशन कहती है कि
जब आपने पेंटिंग बेचना शुरू कर दिया और हर पेंटिंग के लिए आपको अच्छी रकम मिलने लगी, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि कुछ वक्त बाद आप पाएंगे कि बिना पैसे के आपका पेंटिंग करने का मन नहीं करेगा। जो काम पहले फन था अब बोझ या सिर्फ कमाई का जरिया लगने लगता है। किसी और एग्जाम्पल से देखते हैं तो एक बच्चा है जिसे कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। उसके पेरेंट उसे हर बुक खत्म करने पर 100 रुपया देने का वादा करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चा अब जल्दी जल्दी बुक खत्म करेगा ताकि पैसे मिल ले, लेकिन वो स्टोरी को एंजॉय करना बंद कर देगा। अगर पेरेंट्स पैसा देना बंद कर दें तो शायद वो बच्चा पढ़ना ही छोड़ दे। नेक्स्ट टॉपिक है द सेल्फ इनहांसमेंट बायस। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जिसमें हम अपनी खूबियां को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सीधे शब्दों में हमें लगता है कि हम एवरेज इंसान से बेहतर है। ये हमारे सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान को बनाए रखने का दिमागी तरीका है, लेकिन इसकी वजह से हम अपनी असलियत नहीं देख पाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल बात करें तो सक्सेस और फेलियर के शरह के जरिए जब हम किसी काम में कामयाबी मिलती है तो हम कहते हैं कि ये मेरी मेहनत और टैलेंट की वजह से है, लेकिन जब हम फेल होते हैं तो हम कहते हैं किस्मत खराब थी या लोगों ने साथ नहीं दिया। इसका बायस ये है कि हम अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद लेते हैं, लेकिन फेलियर का ठिकाना दूसरों पर छोड़ देते हैं। इसे कैसे कंट्रोल करें? तो इसे बचने के लिए ऑब्जेक्टिव फीडबैक लेना जरूरी है। ऐसे दोस्तों या मेंटर से बात करें जो आपको सच बता सके, न कि सिर्फ आपकी तारीफ करें। तो बाकी की साइकोलॉजिकल टॉपिक भी पूरी हो गई जो रियल लाइफ में यूज आती है। तो इस तरह ये सेकेंड पार्ट के साथ वीडियो पूरी हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।